जिक्र करेंगे पुष्पा फिल्म के उस डायलॉग का जिसमें हीरो ये कहता है कि मैं झुकूंगा नहीं। और आज यही बात भारत भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है कि हिंदुस्तान अमेरिका के मनमाने टैरिफ के सामने झुकेगा नहीं। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लागू कर दिया, जिसमें 25% वो एक्स्ट्रा टैरिफ है, अतिरिक्त शुल्क है टैरिफ का, जो भारत पर एक पेनाल्टी के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए लगा दिया कि भारत रूस से तेल खरीदता है और इसी का नतीजा है कि उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। हिंदुस्तान में आजकल एक चर्चा बहुत खास हो चली है। चर्चा यह है कि ट्रंप के टैरिफ का असर देश पर क्या पड़ने वाला है। इसमें कोई शक शुबा नहीं कि अमेरिका का यह टैरिफ भारत के लिए एक मुश्किल का सबब लेकर आया है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी का दिया हुआ एक मंत्र अगर हर एक देशवासी आत्मसात कर ले, अपने जीवन में उतार ले और उस पर अडिग रहे, तो ट्रंप का टैरिफ क्या, दुनिया का कोई भी टैरिफ भारत का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। कल गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी स्वदेशी शब्द का मतलब पूरे देश को समझाया और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस स्वदेशी मंत्र को अगर हर एक हिंदुस्तानी ने अपना लिया, देन नो टैरिफ कैन शेक इंडिया, नाइदर टुडे नॉट टुमारो। क्योंकि इस स्वदेशी का मतलब है पैसा किसी का भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसमें पसीना सिर्फ भारतीय का होना चाहिए। और अब ये मेरी और आपकी यानी हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि हम उन प्रोडक्ट्स को ही अपनाएं जिसमें हिंदुस्तानियों का पसीना लगा हो, जिसमें मेक इन इंडिया की मोहर हो, देश की मिट्टी की खुशबू हो। स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। अब आपको टैरिफ के खिलाफ इसी स्वदेशी हथियार के इस्तेमाल के बिग इफेक्ट के बारे में, या यूं कहूं कि बिग इम्पैक्ट के बारे में बताती हूं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाना होगा और साल 1921 जब महात्मा गांधी के किए गए उस एक ऐलान को समझना होगा जिसमें उन्होंने स्वदेशी का नारा बुलंद किया था। सितंबर 1921 में गांधी जी ने मदुरै में अपने रोजमर्रा के कपड़ों के रूप में धोती को अपनाया और यह फैसला आम भारतीयों से जुड़ने और स्वदेशी संस्कृति और स्वदेशी प्रोडक्ट को पूरी तरीके से अपनाने का एक प्रतीक रहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाते हुए फिरंगियों को देश से भगाया था, तो अब इसी स्वदेशी को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना हथियार बना लिया है और ट्रंप के टैरिफ को काउंटर करने के लिए, यानी ट्रंप के टैरिफ को डिफीट करने के लिए स्वदेशी अपनाने का यह फंडा एक भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई देश हैं जो इस स्वदेशी यानी अपने देश में बनने वाले प्रोडक्ट को अपनाकर अपने ही देश को शक्तिशाली बना चुके हैं। आइए ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखती हूं। सबसे पहले बात चीन की कर लेते हैं। चीन में होता क्या है? दरअसल चीन में मेड इन चाइना को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और साथ ही निजी स्तर पर अभियान चलते हैं।
जिसमें दुकानें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह लिखा होता है कि 100% चाइनीज प्रोडक्ट या फिर सपोर्ट डोमेस्टिक गुड्स। वहीं जापान में भी कुछ ऐसा ही होता है। जापान में जहां दुकानों पर अक्सर मेड इन जापान के लेबल्स बहुत प्रमुखता से दिखाई देते हैं। साउथ कोरिया की अगर बात करूं तो वहां पर भी अपने देसी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का एक रिवाज सा है। दक्षिण कोरिया में दुकानों पर आप बाय कोरियन जैसे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए देख सकते हैं। खुद अमेरिका, जिसने भारत पर इतना भारी भरकम टैरिफ लगाया, वहां पर भी बाय अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ही स्ट्रेस दिया जाता है, उसे प्रमोट किया जाता है। मेड इन अमेरिका और प्राउडली मेड इन यूएसए वाले बोर्ड दुकानों पर लगाए जाते हैं। फिर इधर इटली में भी ऐसा ही होता है। इटली में कई स्टोर्स और दुकानों के बाहर आप बड़े बड़े से बोर्ड्स पर मेड इन इटली लिखा हुआ देख सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि यहां पर इटली में बना हुआ सामान बिकता है। इधर जर्मनी में भी लोग अपने मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट्स को प्रमुखता देते हैं। वियतनाम में भी कई दुकानों और बाजारों के बाहर बोर्ड पर वियतनामीज प्रोडक्ट ओनली लिखा होता है, और वो भी गर्व के साथ, जिससे वहां के लोग अपने देश के व्यापारियों के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं एंड दे फील वेरी वेरी प्राउड अबाउट इट। भारत के लिए भी वही वक्त है जब एक हर भारतीय को इसके बारे में बहुत गहनता के साथ विचार करना होगा, यानी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। यह सोचना होगा कि जिस स्वदेशी को दुनिया के बड़े बड़े देश अपनाने से कतराते नहीं, अपनी अर्थव्यवस्था समेत अपने देश को संपन्न करना उनका मकसद होता है, उसी स्वदेशी को अब हर एक भारतीय को भारत के अंदर चुनना होगा। टू बीट द ट्रम्प टैरिफ वी हैव टू स्टैंड फॉर स्वदेशी, और यही प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र भी है, और यही हिंदुस्तान का वो हथियार भी है जिससे हम और आप मिलकर अमेरिका की इस मनमानी पर लगाम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने और आपने, हम सभी ने ऐसा कर लिया, तो हम भी ये कह सकेंगे, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान का जमाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी देशवासियों से उन्होंने अपील की है, आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाना है, और लोगों में बड़ा जोश है। आज स्वदेशी को लेकर आप देख रहे होंगे जिस प्रकार का हजारों हजार की संख्या में एक हुजूम यहाँ पर स्वदेशी के अपनाने को लेकर बहुत उत्साहित है, और स्वदेशी अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत के लिए। दुकानदार खुद आ रहे हैं आगे कि मेरे यहाँ भाई आज मैं स्वदेशी सामान ही बेचता हूँ। 3-4 चीजें थी जो विदेशी थी, आज से संकल्प ले लिया, उन 3-4 जो विदेशी सामान थे उसको हमने एजेंसी को लौटा दी। हम वोकल फॉर लोकल बनेंगे। हम हमेशा स्वदेशी सामान ही बेचते हैं, और जहां तक समझाते हैं ग्राहकों की, लीजिए इंडियन सामान से अच्छा कोई सामान नहीं, और पब्लिक मानता भी है इस चीज को, ऐसी बात नहीं है। इंडियन सामान खोजता कि इंडियन है, दीजिए। आज पूरा वर्ल्ड इंडियन सामान पर भरोसा कर रहा है, पूरा वर्ल्ड भरोसा कर रहा है कि इंडियन सामान इंडिया सबसे अच्छा होता है। एक तरफ स्वदेशी अपनाने का मंत्र, दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ट्रंप के टैरिफ इफेक्ट को कम करने की चुनौती में जुटी हुई है, स्ट्रैटेजाइज कर रही है। सरकार उन क्षेत्रों को आर्थिक मदद देने का प्लान बना चुकी है जिन पर इसका असर पड़ा है, यानी 50% टैरिफ से बाजार में डर का माहौल तो है, इससे विदेशी निवेश कम होने का खतरा भी है, यानी निर्यात घट सकता है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से टैरिफ की वजह से जो इफेक्टेड एक्सपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंशियल एड दी जाएगी। और इतना ही नहीं, सरकार इन एक्सपोर्टर्स को चीन, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने में मदद भी करेगी। अमेरिका ने अपना टैरिफ बम फोड़ दिया है, तो अब यह हमारे ऊपर है कि हम कैसे इस टैरिफ बम को डिफ्यूज कर सकते हैं, और वो भी अपना प्रोडक्ट, अपने स्वदेशी को अपना कर। ये एक छोटी सी कोशिश है जिससे एक बड़ी चुनौती से पार पाया जा सकता है।